इसे महसूस करेंगे। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जो 8वें दौर की बातचीत है, उस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से बड़ा बयान आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान जारी कर किसानों में फैलाए जा रहे भ्रम को खत्म करने की कोशिश की है। रिलायंस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट फार्मिंग से अपने आप को दूर रखते हुए कहा है कि उनका कभी खेती की जमीन खरीदने या किसानों से फसल खरीदने से कोई रिश्ता नहीं रहा है। किसान आंदोलन में फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया है कि उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का कोई इरादा भी है। रिलायंस ने अपने बयान में कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उनसे कभी कोई जमीन उन्होंने नहीं खरीदी है और ना ही खेती के लिए कोई जमीन खरीदेंगे। रिलायंस ने साफ कहा है कि वो किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं और उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया है कि उसने कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। रिलायंस ने कहा कि वो किसान के साथ है लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। रिलायंस किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित है। रिलायंस ने अपने बयान में बताया कि पंजाब में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ कंपनी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तो रिलायंस का ये बड़ा बयान जो लगातार ये इशारा करता हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कारोबार में आने का उनका कोई प्लान नहीं है। साथ ही टावर तोड़ने के मामले में रिलायंस कंपनी पहुंच चुकी है कोर्ट और इस मामले पर सख्त रवैया अपनाने के लिए तैयार है। और देश के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील चेतन मित्तल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। चेतन साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो बयान जारी किया है इसको कानूनी नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं? मेरा इसमें दो ही बातें कहने वाली हैं कि जो फार्मर एजुकेशन जो रन बाय फार्मर्स है उसका यहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या किसी की प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बड़ा लॉ क्लियर है। और ये स्टेट को ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो फार्मर एजुकेशन की प्रोटेक्शन लेकर ये प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को कर रहे हैं उनको वहीं चेक करना चाहिए था। रिलायंस को रिट में आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। स्टेट को इसको लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर जो ये एंटी सोशल एलिमेंट जो फार्मर एजुकेशन को भी बदनाम करना चाह रहा है और पंजाब की कल्चर को भी खराब करना चाह रहा है उसको इमीडिएटली चेक करना चाहिए था। रिलायंस को रिट में आने की जरूरत नहीं, लॉ बहुत क्लियर है। इसके मामले में वेरियस डायरेक्शंस हैं। आप प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर कुछ भी इस तरह से आप अपनी मनमर्जी से इन द नेम ऑफ एनीबॉडी एनी एजुटेशन या फार्मर के नाम पर आप नहीं तोड़ सकते। जी चेतन मित्तल साहब, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और किसान आंदोलन पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के हवाले से आई इस खबर ने उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है जो किसानों के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर फैलाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज किसानों के बीच फैली कई अफवाहों को दूर करने की कोशिश कर रही है। अफवाहों पर रिलायंस ने लगाया ब्रेक। किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर रिलायंस का बड़ा बयान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा नहीं। जिस विश्वास और भरोसे ने रिलायंस इंडस्ट्री के नाम का परचम दुनिया में लहराया, उसी रिलायंस ने उन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया जिन्हें किसानों के बीच फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कृषि सुधार कानून पर अपना पक्ष रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किसानों के सामने कई बातों को आईने की तरह साफ कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उनका कॉर्पोरेट फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्टर में उतरने का उनका कोई इरादा है। रिलायंस ने अपने बयान में कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसने कभी कोई जमीन नहीं खरीदी और ना ही खेती के लिए कोई जमीन खरीदेगी। रिलायंस ने साफ कहा कि वो किसानों से सीधे अनाज नहीं खरीदते हैं।
और उनके सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ किया कि उसने कभी भी कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन के प्रेसिडेंट अनिल घनबट ने भी दावा किया कि इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर जो भी बातें सामने आ रही है वो महज एक अफवाह के अलावा कुछ नहीं। रिलायंस ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि वो किसी की ज़मीन ना अभी तक हड़प किए हैं ना करना चाहते हैं। ये सरासर गलत बात किसानों में फैलाई जा रही है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से उनकी ज़मीन हड़पने के लिए ये कानून बनाया गया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से किसानों को इस बात का भी भरोसा दिया गया कि इंडस्ट्री पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। हालांकि इस दौरान रिलायंस ने यह भी साफ किया कि रिलायंस हुड़दंग करने वालों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, किसानों को शक्ति देने और उनकी बेहतरी के लिए इंडस्ट्री पूरी तरह से समर्पित है। यह सरासर झूठी बात है कि रिलायंस या अंबानी या अडानी ये किसानों की ज़मीन हड़प करने वाले हैं। सरासर झूठ है। किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने भी रिलायंस के इस बयान का दिल खोलकर समर्थन किया है। रिलायंस का धन्यवाद जो वह किसानों के साथ। उन्होंने बयान जो जारी कराया है उस बयान को जारी करने के लिए उनका धन्यवाद। रिलायंस की बहुत सारी सुविधाओं का किसान पहले से लाभ उठाता है, वो इंश्योरेंस सेक्टर में हो या पेट्रोल में हो या आदि आदि बहुत सारी सुविधाएं रिलायंस का सुविधाओं का लाभ किसान उठाता है। अगर रिलायंस किसानों के साथ है तो हम रिलायंस की इस उदात्त अच्छी भावना की कदर करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। किसी भी प्रकार की रिलायंस को हम क्षति नहीं देंगे, बल्कि हम उनकी सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे। हम उनका स्वागत और धन्यवाद करते हैं रिलायंस का। हम इस बात को अगर रिलायंस ने कहा है तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो किसान है जो सही है वो कभी भी ना तोड़फोड़ कर रहा है, वो शांति से अपना धरना दे रहा है। बड़ा अच्छा बयान है उन्होंने रिलायंस वालियां दा, बड़ी चंगी गल है, किसानों के हक च बोलिया उन्होंने। सियासत के गलियारों में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस साफगोई की सराहना हो रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी जहां इसे किसानों का भ्रम दूर करने वाला बयान बताया, वहीं पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भी रिलायंस के इस कदम का स्वागत किया है। कंपनी आएगी, ये सारा खरीद कर ले जाएगी, आपको गुलाम बना लेगी, ऐसा कहीं नहीं है। एमएसपी से नीचे खरीदने की इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी। अगर रिलायंस का बयान है तो हम स्वागत करते हैं कि वो कह रहे हैं कि किसानों के हक में। उधर पंजाब बीजेपी के नेताओं ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान पर अपनी मुहर लगाई है। पार्टी नेताओं का दावा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर बड़े पैमाने पर अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। रिलायंस ने जो अपनी दी है तो उन्हें ठीक दी है, लोगों को इस चीज़ की समझ आनी चाहिए। और वो जब हमारे हाथ में ये कानून हम कुछ दें, जो करें ना करें, तो फिर उसमें क्या कोई धक्का तो है नहीं किसी तरह का। रिलायंस ने तो ठीक कहा, रिलायंस की बात में दम है, वो कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रही। ये तो उसको जानबूझ के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है और कहीं किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं हो रहा। तो ये सारा भ्रम फैलाया जा रहा है और किसान को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए ये आज जल्दी फैसला हो जाए तो ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे अपने आप। मैं आज आपको बता रहा हूँ। वहीं टेलीकॉम एक्सपर्ट विश्वास पाठक ने भी दावा किया है कि चंद असामाजिक तत्वों की बदौलत अफवाहों को हवा दी जा रही है और जो लोग भी इस बहाने रिलायंस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो दरअसल पब्लिक प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और अगर रिलायंस ने कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने ही नहीं वाले हैं, ना ही हम उस बिजनेस में है, तो उनको टारगेट करना गलत बात है। और भले रिलायंस के टावर्स हो, अल्टीमेटली 70% जो बोरिंग होता है ये पब्लिक बैंक के द्वारा होता है और पब्लिक के पैसा होता है। इसलिए इस प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को चोट लाना ये कतई समर्थनीय नहीं है। सच यही है कि आंदोलन की आड़ में मोदी विरोध के नाम पर उन अफवाहों को हवा देने का काम किया जा रहा है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। इस बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर रिलायंस का बयान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर रिलायंस विद अन्नदाता के साथ जियो विद अन्नदाता और रिलायंस विद फार्मर ट्रेंड कर रहा है और इसके जरिए ही साफ है कि लोग रिलायंस के बयान का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और रिलायंस को किसानों का हितैषी बता रहे हैं।